इसकी पोजीशन कांग्रेस में कभी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कांग्रेस का रवैया और तरीका है ही नहीं। और इसीलिए बड़े खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से मैंने पार्टी की ओर से ये बात आपके समक्ष रखी। दूसरी बात, मैंने सचिन पायलट जी का ऐसा कोई बयान नहीं पढ़ा अभी तक, ना उनके ट्विटर हैंडल पे, ना उनकी तरफ से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके दस्तखत से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जारी किया गया बयान कि वो 20 या 25 या 30 या 10 या 5 एमएलए लेकर कहीं चले गए। मैंने नहीं पढ़ा, ना ही हमको इस प्रकार की कोई सूचना सचिन पायलट जी द्वारा दी गई है। तो उनको ये एट्रीब्यूट करना अनुचित होगा और उनके साथ अनफेयर होगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने खुले मन से ये कहा है, वो सचिन पायलट जी हों, वो हमारे दूसरे आदरणीय विधायक साथी हों, सबके दरवाजे कांग्रेस विधायक दल में आए, अपनी बात रखें, कहीं असहमति है तो वो रखें, उनकी पूरी बात सुनी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और उसका हल किया जाएगा। यही पार्टी का अनुशासन है, यही वक्त की मांग है, यही राजस्थान की मांग है और यही राजस्थान की जनता के प्रति सच्ची श्रद्धा और सेवा भी हो। कैन वी हैव वन बाय वन? यस यस मैम। Are you going to talk to the rebels, because you're saying that you're open to having any conversation with them, but are you all going to make any sort of effort, because right now there could be a lot of people who are fence sitters who are not exactly wanting to go? जैसा मैम कहा, कल से और आज तक श्री अजय माखन जी ने, मैंने, श्री अविनाश पांडे जी ने अनेकों विधायकों से मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ उनका नंबर सैकड़ों तक पहुँच गया है, सैकड़ा तक तो गलत नहीं होगा, हमने उनसे वार्तालाप की है। जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी पिछली बार भी बैठकर उनका हल निकाल लिया गया था। परिवार में, वो हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान में कहावत है, जिसके घर में बर्तन होते हैं उसी के यहाँ खटकते हैं, जहाँ बर्तन ना हो उसके यहाँ खटकते भी नहीं। तो ये पुरानी हरियाणा राजस्थान की कहावत है। इसलिए परिवार में कोई समस्या है, उसका हल परिवार के पास निकलेगा, उसका हल कहीं और नहीं निकल सकता। अगर आप परिवार से टूटकर कहीं और जाएंगे तो परिवार को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। पर हमारे साथी बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का वेलकम कर चुकी है, आप सचिन पायलट का वेलकम करने के लिए तैयार बैठी हुई है। मुझे सूचना नहीं, जेपी नड्डा जी ने आपको क्या बताया है मुझे जानकारी नहीं। सर, कल रात तक आपने कहा, सर एक मिनट, आपका सवाल लिया है, मैं बारी सचिन जी की ओर से वार्तालाप का कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? देखिए आदरणीय साथी, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी में क्या क्या डिस्कशन, क्योंकि कई साथी कल से ये सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं, पांडे जी से भी पूछ रहे हैं, माखन साहब से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सचिन जी से बात की। तो मैंने आपको इसलिए कहा 48 से 72 घंटे में अनेकों बार सचिन पायलट जी से भी, दूसरे साथियों से भी बात हुई। उस बात का क्या क्या मजमून है वो टेलीविजन पर कहना अनुचित होगा। फिर भी एक बार सार्वजनिक तौर से हमें लगा कि आपने सवाल पूछे हैं, आपके साथ उतनी सूचना साझा करना और जनता के साथ हमारा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने ये सार्वजनिक अपील की। सर, कल रात को आप लोगों ने कहा था कि समिति पत्र में 109 एमएलएस ने हमें सहमति दे दी है जी, जो हमारे साथ है। तो अभी तक और लोगों से भी क्या कुछ बातचीत हुई है एमएलएस, या उन्होंने आप लोगों से? देखिए, मुख्यमंत्री जी की और दूसरे मंत्रीगणों की, विधायक गणों की, चीफ विप की, बहुत सारे विधायक साथियों से बात हुई है। कुछ रास्ते में हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, कुछ 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है, कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे, भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये तो बता दें, बर्तन खड़के क्यों? थैंक यू।
जिसके पास परिवार होगा ये वही जान सकता है। तो नाज़रीन, ये थे रणदीप सुरजेवाला, जो कि लगातार राजस्थान के हालात पर नज़र जिनकी है, और आपको बताएं कि सोनिया गांधी ने इन्हें खुद कल भेजा है और इनका यही कहना है कि 48 घंटे में सचिन पायलट से कई बार बातचीत की गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ईडी इनकम टैक्स के ज़रिए छापेमारी करा रही है बीजेपी। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर एक ख़ानदान का कोई फ़र्द नाराज़ हो जाता है तो उसको मनाने की कोशिश की जाती है, और इस तरह की कोशिश जो है पिछले 48 घंटों में कई बार सचिन पायलट से की गई है। और राजस्थान ज़ाती मुफाद से बालातर है, राजस्थान सरकार आवाम की खिदमत के लिए है और किसी ज़ाती मुफाद के लिए काम नहीं कर रही है। और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर खरीद व फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया, और ये भी कहा कि अगर इख्तिलाफात हैं तो आला कमान के दरवाजे खुले हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से इनकम टैक्स और ईडी का सहारा ले रही है वो गलत है। तो ये एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस मीटिंग के ताल्लुक से जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई थी। और आपको बताएं कि राजस्थान का जो सियासी बहरान है उस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आज जो अहम मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में कौन कौन लोग जो हैं वो शिरकत कर सकते हैं। जो सियासी उथल पुथल है उसके दरमियान वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की ये मीटिंग तलब की है। ये पीछे ही रहेगा। हाँ, वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार भी। तो आपको दिखा रहे हैं इस मीटिंग के ताल्लुक से जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। 10:30 बजे ये मीटिंग होने वाली थी, लेकिन लगातार चूँकि मनाने का सिलसिला जारी है, इस सब के बीच चलिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद का। अरबाज, रणदीप सुरजेवाला ने